हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको अगर तैयार करेंगे तो इस बात की मेरी गारंटी है, 100% गारंटी लेते हैं कि यहाँ से अध्याय से प्यारे बच्चों जितने भी टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं पूरा कंप्लीट है। जी हाँ, आपका चाहे प्री बोर्ड परीक्षा, चाहे अर्धवार्षिक हो या फिर बोर्ड एग्जाम, सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इस बात का मेरी प्यारे बच्चों 100% गारंटी है। और 1000 लाइक प्यारे बच्चों टारगेट रखते हैं, और 1000 लाइक है तो 1000 कमेंट करना आपको। मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप बोर्ड में 95% लाना चाहते हैं? तो कमेंट कीजिए। और आपको कुछ टिप्स भी देने वाले हैं। टिप्स क्या रहेगा? 3 टॉपिक पूरा करो, 3 दिन में पूरा एक चैप्टर तैयार। इसे तैयार करने के बाद खुद का स्वयं टेस्ट करें और जितने भी सवाल है पूरा लगा लो, और एक दिन में प्यारे बच्चों पूरा अध्याय कंप्लीट। तो ये हमारा प्यारे बच्चों आज रहने वाला है सेशन। और हाँ, नोट्स सारे फ्री मिल रहे हैं। कहां पे? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके एसकेएम स्टडी को प्यारे बच्चों ज्वाइन कीजिए और पूरा नोट्स फ्री में एक्सेस करिए। यूट्यूब पे पहली बार प्यारे बच्चों फ्री में नोट्स दिया जा रहा है, हर एक वीडियो का फ्री में नोट्स एसकेएम स्टडी द्वारा, यानी मैं शिवम आपसे प्यारे बच्चों प्रॉमिस करता हूं कि बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। और क्लास 12th में 95% प्यारे बच्चों मैं गारंटी के साथ आपको दिलवाऊंगा। तो ये अध्याय 1 के महत्वपूर्ण टॉपिक है 2022 के लिए। इसी प्रकार मैं सारे अध्याय का लेके आने वाला हूं। अगर ये पढ़ लिए फिर लास्ट में टॉप 100 आएगा टॉपिक, बस इतना तैयार कीजिए। क्योंकि आपको 50 टॉपिक मैंने दिया है, उसको प्यारे बच्चों तैयार कर लीजिए। उसी में 50 वो रहेगा और 50 और जोड़ने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों बेहतरीन तैयारी आपको करवाएंगे। इसमें अध्याय 1 से मैंने कुल मिला के प्यारे बच्चों मैंने 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया है। ये 8 अगर टॉपिक तैयार करते हैं तो इस बात की गारंटी लेते हैं कि 95% से ज्यादा आप नंबर लेके आएंगे, 95% प्लस। 70 नंबर पूरा आप पेपर में पाएंगे और आपको 30 नंबर स्कूल कॉलेज से मिलेगा। लेकिन जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर के टॉपिक तैयार करना है। कहते हैं ना कि सर हम क्या पढ़ लें, तो यही चीज है कि आपको अध्याय 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो इसलिए 1000 लाइक टारगेट बनता है। बोर्ड परीक्षा में पूरा यहीं से आएगा। आपका चैप्टर क्या है? अध्याय 1 वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र, एनसीईआरटी का, क्योंकि आपके माइंड में रहता है। यूपी बोर्ड आराम से पढ़िए, नो प्रॉब्लम। सीजी बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सारे बोर्ड भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी से मैं पूरा पढ़ाता हूं। सबसे पहला टॉपिक प्यारे बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही प्यारे बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। जी हाँ, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या होता है? तो इसको तो आप जरूर तैयार कर लेंगे। मतलब कि रहेगा यही, थोड़ी सी लैंग्वेज टर्म चेंज कर दिया जाएगा, या फिर बोल देंगे कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखो। मतलब दोनों में से कोई एक देगा। तो इसीलिए आप डायरेक्ट याद करिए ना कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या है, तैयार कर लीजिए। अभी लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, ताकि आपको 5 दिन के अंदर पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। 3 महीने बचे हुए हैं, टिप्स बता देंगे। आप केवल 1 महीने के अंदर पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को आपको तैयार कर लेना है। यह बोर्ड परीक्षा 2012, 15 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। या फिर दे देगा कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। या फिर क्या देगा? वैद्युत फ्लक्स के से क्या तात्पर्य है और इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। टॉपिक नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5-5 अंक के आते हैं। कितने अंक के आएंगे? 5-5 अंक के। और यह सब विस्तृत उत्तरी आपके प्रश्न में आती हैं। ठीक है, कैसे कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा मेरी आवाज को। किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा क्या दे देगा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए। रहेगा एक, बात बदलती चली जाएगी। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की सूत्र प्राप्त कीजिए। मतलब है एक ही, लेकिन वो चीजें क्या हो जा रही हैं प्यारे बच्चों? बदल दी जा रही हैं। तो आना वही है, लेकिन थोड़ी सी जो बातें रहेंगी, जो लैंग्वेज रहेगा वो बदल दिया जाएगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, सारे नोट्स आप कहां से डाउनलोड करेंगे? तो सारे नोट्स फ्री में टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी,
जाके वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा। जो नोट्स आपको नहीं मिला है कमेंट कर दीजिए, उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। वीडियो लाइक टारगेट 1 के लाइक टारगेट, आशा करते प्यारे बच्चों 1 के 1000 लाइक आप लोग करवा देंगे। टॉपिक नंबर 4 क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वो चाहे प्यारे बच्चों निरक्षी स्थिति दे सकता है या फिर वो दे देगा अनुप्रस्थ। क्या दे देगा? अनुप्रस्थ। ठीक है ना, अनुप्रस्थ भी वो दे सकता है। तो बिल्कुल भी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। रहेगा वही, सिर्फ वहां पे लिखने का जो तरीका है वही प्यारे बच्चों बदलेगा, लेकिन प्रश्न सारे आपका एक ही रहेंगी। तो ये टॉपिक तैयार कर लीजिए। अभी बाद में बता देते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको नोट्स मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। गॉस का प्रमेय, जी हाँ, गॉस का प्रमेय क्या है? ये तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर साल आपके बोर्ड में आता है। 2010 में बात करें, 14 में बात करें, 11 में, 17 में, 18 में, 19 में, 16 में, 20 में, 14 में, हर साल ये प्रश्न बना हुआ है। या फिर दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मतलब कि रहेगा एक ही, सारी चीजें बस बदलती हुई चली जाएंगी। टॉपिक नंबर 6 प्यारे बच्चों क्या तैयार करना है आपको? अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। गॉस का प्रमेय प्यारे बच्चों, मैंने इसको 3 टॉपिक लिया है। गॉस के प्रमेय की एक टॉपिक ये है, एक टॉपिक अगला नेक्स्ट वाला आपका रहेगा। तो ये प्यारे बच्चों आपको टॉपिक जो है तैयार कर लेना है। इन सभी टॉपिक को क्या करना है आपको? तैयार कर लेना है, ठीक है। ये गॉस के प्रमेय से ही है, ये कोई अलग नहीं है, ये गॉस के प्रमेय से ही है। गॉस का पहले प्रमेय तैयार करेंगे, फिर इसको तैयार करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक तैयार करेंगे। 7वें प्यारे बच्चों टॉपिक में क्या आपको तैयार करना है? गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये सब प्यारे बच्चों गॉस के नियम पर ही आधारित है और यह सभी क्या हैं, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो गॉस का प्रमेय जैसे तैयार हो जाएगा, दो टॉपिक उसी के बीच में है, उसी से रिलेटेड है। उन दोनों टॉपिक को टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 7 आपको तैयार कर लेना है। और टॉपिक नंबर 8 क्या प्यारे बच्चों तैयार करेंगे? एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। और यह भी आपका गॉस प्रमेय से ही है। और देखिए 8वां भी गॉस प्रमेय से ही है, यानी कि पूरा देखेंगे तो टोटल आपको टॉपिक केवल 5 ही तैयार करना है। कितने टॉपिक तैयार करेंगे? 5 ही तैयार करेंगे, क्योंकि 5वें टॉपिक गॉस का प्रमेय है। और गॉस के प्रमेय संबंधित टॉपिक मैंने कितने बनाए हैं? 3 बनाए हैं, 6, 7 और 8। ये टॉपिक नंबर 5 से रिलेट करता है। अगर टॉपिक नंबर 5 तैयार कर लेंगे तो 6, 7, 8 आपका आराम से तैयार हो जाएगा। यहां से कोई एक ना एक प्यारे बच्चों प्रश्न आपका जरूर बनेगा। इस बात को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि यहां से आपका कोई ना कोई प्यारे बच्चों एक प्रश्न जरूर बनेगा। और अध्याय से प्यारे बच्चों 1 से आपके 8 अंक के पूरे 8 से 12 अंक के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब टिप्स क्या रहने वाला है? मैंने कुल कितने टॉपिक बताया? मैंने कुल आपको 8 टॉपिक बताया है। 3 टॉपिक रोज पूरा करना है। कितने टॉपिक तैयार करना है? 3। मैं ये नहीं कहूँगा एक दिन में पूरा तैयार कर लीजिए, 3 टॉपिक रोज तैयार करने ला है। 3 मैं बता रहा हूं। अगर आपको लगता है नहीं सर 2 ही, तो 2 टॉपिक डेली तैयार करेंगे। 3 टॉपिक तैयार करेंगे तो 3 दिन में तैयार हो जाएगा। 2 टॉपिक तैयार करेंगे तभी आपको 4 दिन लेगा ही, मतलब 3 दिन ले लीजिए। तो 3 दिन में आपको ये 8 टॉपिक तैयार कर लेना है, आराम से हो जाएगा 3 दिन में। टारगेट बनाए 3 दिन, मुझे 3 टॉपिक एक दिन में तैयार करना है। कम से कम 2 टॉपिक तो जरूर तैयार करना है। तो 3 से 4 दिन में आराम से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा अध्याय 1 आपके खत्म हो जाएगा। और अगर ये तैयार कर लिए तो पक्का है, गारंटी है कि आपका तैयार हो जाएगा 10 अंक। इसे तैयार करने के बाद खुद स्वयं का टेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप बस लगा लिए काम खत्म, स्वयं का टेस्ट करना है और 1 दिन का इसमें आपको समय देना है। और फिर 1 दिन जितने भी सवाल, जब आपको पूरे टॉपिक तैयार ही हो जाएंगे तो सवाल आराम से लग जाएगी।
फिर एक दिन आप सवाल लगा लीजिए, तो 3 एक 4 और 1 5, यानी 5 दिन में अध्याय 1 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक्स है और ऊपर टॉपिक है। अगर इतना आप कंप्लीट करते तो अध्याय 1 प्यारे बच्चों आपका पूरा कंप्लीट है। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।